नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज टू लो मार्क्स वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे ही, और हमारे देश में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो स्टेट लेवल की भी कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, तो ऐसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ में जो सीयूईटी में है उसके बारे में तो प्रॉपर चर्चा करेंगे, ताकि आप नंबर के अनुसार यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ एनालिसिस वगैरह तो होता रहेगा, आपके जो फाइनल आंसर किया आएगा तो और बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे और निश्चित ही ये हो पाएगा। पर आपको जानना ये जरूरी है कि हमारे देश में सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है, जिसमें हर कोई चाहता है कि एडमिशन होना ही चाहिए। तो मैंने उसको स्टेप 1 में रखा है। अभी मैं आपको बता दूंगा, पूरे विस्तार से बता दूंगा, और उसके बाद अगर ये नहीं मिला तो हमें ये टारगेट करना, और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर चर्चा में अगर उसकी जरूरत पड़ा तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर अगर ये नहीं मिला तो हमको यहां टारगेट करना है, और फिर अगर ये नहीं मिला तो फिर हमके स्टेप 4 में जो हमने यूनिवर्सिटीज रखा है उसको आपको टारगेट करना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहां तो हर किसी का एडमिशन हो ही जाएगा जो ठीक ठाक किया है। मतलब 14 नंबर तक ले ओबीसी 14 नंबर अगर सीयूटी पीजी में अप्लाई देते हैं तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां एडमिशन हो जाता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं और गॉड से प्रे करता हूं कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़े, आप यहां और यहां तक ले आपका काम हो जाए, और ज्यादा लटके तो यहां पहुंच जाए। हालांकि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं होती है, और प्रोफेसर जो होते हैं वेल ट्रेंड एजुकेटेड होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के वो खिलाड़ी होते हैं। तो आपको एक कोशिश करना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेएनयू में खूब बढ़िया पढ़ाई होता है और किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज जो 4th नंबर पे आती है वहां पे तो पूरा ही व्यवस्था खराब है, क्लास ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम है, इसका मतलब अच्छा ही है। किसी आपके आमतौर पे जो आसपास के जो यूनिवर्सिटीज है, खासतौर पे स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सबसे तो बेहतर ही होगा, यहां भी होगा तो, है कि नहीं। इसके भी कैंपस बहुत अच्छे होंगे, यहां भी आपको जो स्टडी का लाइफ मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। तो ये सब चीजें हम लोग बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से कि इसमें हम किसको रखेंगे। और जैसा कि आपको पता है स्टेप 1 में हम किसको रखते हैं, तरीके से इसमें बात करते हैं। स्टेप 1 में रखा जाता है जेएनयू, और आपको पता है 2024 में तो अभी जेएनयू को 1 नंबर पर रख दिया गया है, तो जेएनयू की हम लोग इसमें बात कर लेंगे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसमें बात कर लिया। फिर हमने बात कर लिया बीएचयू, बीएचयू की बात कर लिया, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी लिखा जाता है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में है जो कि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है, और इसको हम स्टेप 1 में रख रहे हैं, और ये चारों के चारों सीयूटी में शामिल है। तो अगर आपका ठीक नंबर आता है, मतलब आप सीयूटी में इस साल मतलब 2024 से थोड़ा सा पैटर्न बदला है, तो इसमें आपका 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 75 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर ये 300 मार्क्स में से आपका 50% मार्क्स आ जाता है, 50% मार्क्स का क्या मतलब है, 150 नंबर। अगर 50% आपका आ जाता है तो आप समझिए कि यहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब तक का यही विश्लेषण है, और ऐसा नहीं कि आज से 2030 में ये खत्म हो जाएगा, पता चलेगा कि नहीं 300 में से 299 जिसका आएगा उसी का जेएनयू में होगा। ये कभी नहीं होने वाला है, ये बात हमेशा ही रहेगा। सीयूटी इतना डायनेमिक है कि 50% आप नंबर ला लेते हैं तो आपका नैया पार हो जाएगी, और ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 50% नंबर आ जाए और बीएचयू आपको नहीं मिले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद आपको नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो 50% तो हम ड्यू के लिए रख रहे हैं, और 50 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, जेएनयू के लिए सेफ स्कोर माना जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है सीयूटी में शामिल है प्रॉपर, और ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। अगर और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करें जिसको स्टेप 1 में रख सकते हैं, हालांकि वो सीयूटी में शामिल, सीयूटी पीजी में शामिल नहीं है, पीजी में शामिल नहीं है ना। तो एक तो इसमें हम रखेंगे जामिया को, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है। उसके बाद हम एएमयू को रखेंगे, एएमयू को रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। और इसमें हम यहां रखना चाहेंगे साउ को, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज। हालांकि तो इंटरनेशनल लेवल की है, जो सार्क संगठन है हमारे इंडिया के पड़ोसी देश और इंडिया के जो मिल के सार्क संगठन बना, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो ये सार्क संगठन के 8 देश
को ये रिप्रेजेंट करता है ना। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो कैंपस है वो दिल्ली में ही है, तो इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आएगा। इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको शामिल करते हैं। ये इसका प्रॉपर अलग से एग्जाम होते हैं, सब कुछ इसका अलग पैटर्न है। एएमयू की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अभी ये अलग से ले रहे हैं, आने वाले दिन में हम होप करते हैं कि ये सीयूटी में आ जाएंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो कि अभी सीयूटी में 5 सब्जेक्ट से शामिल हुई है, 5 सब्जेक्ट से, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पार्शियली शामिल हुई है। एक वीडियोस में हमने बताया था कि 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो आप वो देख भी सकते हैं। तो जामिया जो है 5 सब्जेक्ट से है। एएमयू जो है पीजी में एकदम अलग है, उसको पीजी से कुछ नहीं लेना है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपने सुना इलाहाबाद, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज जो है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज भी सीयूटी पीजी में शामिल नहीं है, और ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और कहा जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, 1887 इसका स्थापना हुआ था, और इसको ऐसे कहेंगे कि भारत देश की सबसे प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ लेता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही जान रहे, तो बताइए कि भारत का सबसे प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन है, तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम उसको बोलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छी और रैंक 1 स्टेप 1 में हम इसको रखना चाहेंगे, जो कि सीयूटी पीजी में शामिल नहीं है। पिछले साल भी इलाहाबाद नहीं था, इस साल भी नहीं है, ये तो होने की चांसेस ही नहीं है। जामिया भी जैसे पिछले बार 5 सब्जेक्ट से था, इस बार भी 5 सब्जेक्ट से है, और एएमयू पिछले बार भी अलग था और अभी भी अलग है, पर ये मस्त यूनिवर्सिटीज है। अगर हम कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करना चाहें जो कि स्टेप 1 में आते हैं, जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, विवेकानंद उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है, उसका भी अपना एक अलग प्रक्रिया है। तो हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया। तो ये तो सीयूटी में शामिल है, ये सीयूटी में शामिल नहीं है, और यहीं पे हम स्टेट यूनिवर्सिटीज को शामिल कर रहे हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज है, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता भी है, यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता भी है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। और एक विश्व भारती, आपने नाम सुना है, जो टैगोर जी थे उन्होंने इसके बारे में शिलान्यास रखा था, तो विश्व भारती है ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि सीयूटी शामिल में, सीयूटी पीजी में शामिल नहीं है, मतलब वो कंप्लीटली अलग हो गई है। तो ये 1 नंबर की यूनिवर्सिटी पिछले साल हालांकि ये था। तो विश्व भारती, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, पौंडीचेरी, सॉरी ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको तो इंटरनेशनल माना जाएगा। तो ये सारे सीयूटी में शामिल नहीं है, लेकिन ये टॉप यूनिवर्सिटीज में है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और यदि इसमें से अगर किसी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपके सफलता की जो डायमेंशन है वो हमेशा बदलती जाएगी, और आप क्षितिज लेवल तक पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया में आपका ख्याति हो सकता है आने वाले दिनों में, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने की पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, भले थोड़ा सा लेट भी हो तो सही, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज है जो कि कंप्लीटली सीयूटी पीजी में शामिल है, तो आप सबसे पहले टारगेट इस पे करेंगे। और आपका मार्क्स कितना परसेंट हमने बताया, मार्क्स हमने बताया 50%। अगर 50% प्लस है, यानी कि आपका मान लीजिए 160 आ गया या 170 आ रहा है, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है तो पक्का ही जेएनयू में करिए। 160 170 आ रहा है तो आप करिए, है ना, क्योंकि 168 पिछले साल 2023 में एडमिशन हुआ है, इसमें 36 डेप्रीवेशन पॉइंट जोड़ दें तो 204 हुआ था। जनरल से लड़की का एडमिशन हुआ, जनरल से। तो अगर आपका 170 आ रहा है तो आप काहे नहीं करेंगे काउंसलिंग। और 1-2% मान लो कहीं घट गया पिछले साल की तरह, मतलब उससे पहले तो ज्यादा ही गया था 22 में, फिर 23 में कम हो गया, मान लो अब की बार थोड़ा सा और कम हो जाए, तो इसलिए हम ये 70 होगा तो ही नहीं करना है, 60 भी होगा तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाना है, मेरा मानना ये है। बाकी आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, है कि नहीं। पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेप 1 में है, और आपको 50% आता है प्लस तो यहां जरूर जाइए। 50% आता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पक्का करिए, 50% से थोड़ा कम आता है तो आप यहां पे जरूर जाइए। यहां के लिए हम आपको बता देते हैं, अगर 140, 130 या 120 तक भी रहता है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आप सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए कि आप किस यूनिवर्सिटीज को रखना चाहेंगे।
तो स्टेप 2 में हम यहाँ रख रहे हैं, है ना, उम्मीद है कि आप गेस किए होंगे, बताइए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रख रहे हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी रख लेते हैं, BBU। अब ऐसे कहने का मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे ही रख दिया है, बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसे चीजों को रखा जाता है। ये आपको इसमें पहले प्रयास करना है, फिर आपको यहाँ आ जाना है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज माना जाता है। आपको MA इन पॉलिटिकल साइंस का कोर्स यहाँ पे है, MA इन पॉलिटिकल साइंस। आपने HUQP 18 जो कोड लगाया है, इसी कोड से इसमें एडमिशन हो जाएगा। इसी कोड से आपका पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी कोड से आप यहाँ पे एक कोड का आपने एग्जाम दिया है तो आप तो पास हैं, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी में इस दोनों कोर्स में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो ऐसा नहीं होता कि जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस अच्छा पढ़ाई होता है तो हिंदी कहीं कम पढ़ाई होता होगा, हिस्ट्री कहीं कम पढ़ाई होता होगा, हो सकता है फिजिक्स अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है महोदय, जेएनयू में अच्छा पढ़ाई होता है तो मोर और लेस हर सब्जेक्ट बेस्ट है, क्योंकि कैंपस ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाई होता है, ये गांव का ट्यूशन थोड़ी चल रहा है। यहाँ जो प्रोफेसर होते हैं उनकी बात ही अलग, ऐसे किसी को थोड़ी रख लेंगे। तो हर सब्जेक्ट बेस्ट है। बीएचयू में आप आएंगे तो ऐसा नहीं कि कोई इंसान कह दे आपको कि फलना सब्जेक्ट ठीक नहीं है और कोई आके कहे कि नहीं फलना सब्जेक्ट के लिए फलना यूनिवर्सिटी ही बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको जानकारी बता दूं, बीएचयू में अभी मैं एक सेमेस्टर कंप्लीट किया हूं और 3 प्रोफेसर यहां से वहां चले गए, वो चेंज हो गए। तो हो सकता है आपको जो बता रहा है वो जिस समय पढ़ रहा होगा उस समय प्रोफेसर होंगे कोई जो कि उसको बहुत अच्छा लगा होगा तो ज्यादा ही कह देगा इस सब्जेक्ट के लिए तो यहां जाइए। अब पता चला कि आप आए, प्रोफेसर चेंज हो गए, तो आपको लगा नहीं यार कहाँ अच्छा है। तो ये भी होता है, तो हर इंसान पे ये वेरी करता है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है, आपको देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, किस यूनिवर्सिटीज को बेस्ट टॉप में रखा जा रहा है। और NIRF जो रैंकिंग होती है या फिर आपको नेक की तरफ से A++ का ग्रेड मिल रहा है, तो ये सब ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं, ये पूरे जांच करके देते हैं। तो अगर ऐसे यूनिवर्सिटीज को बेस्ट रखा जा रहा है तो हर सब्जेक्ट की तरह से अच्छा है। तो इसलिए प्रयास यह करना है कि हमें पहले यहां हो और कोई भी सब्जेक्ट हो यहां जाना है, ठीक है। अगर वहां नहीं होता तो फिर यहां आना है। और यहां हमने रखा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो हमने बता दिया क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूं तो आपको बता दिया। बाकी अब कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो यहां नहीं हो रहा था आप यहां जा सकते हैं, है ना। हालांकि थोड़ा सा ये महंगा है ना, तो ये चीजें आप जान लिया। BBU की बात करते हैं, BBAU, है ना। अब आते हैं, अगर एक चीज यहां मैं और ऐड कर देता हूं, अगर आप इंग्लिश हैं या कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो EFLU, द इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में है ना। ये भी हैदराबाद है ना, तो यहां हैदराबाद में है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना है तो अगर आपको जेएनयू नहीं मिलता तो आप यहां आ जाइए, है ना। या फॉरेन लैंग्वेज है तो आप यहां पे आ जाइए, मस्त है। इंग्लिश के लिए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश लगा है, इसलिए ऐसा नहीं है, वहां अच्छा पढ़ाई होता है इंग्लिश के लिए, इसलिए भी। तो ये फैल्यू में आप आ जाइए, है ना। और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे हम नेहरू को रख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, और यहाँ रख रहे हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी। अगर आपको वादियों में पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मजा ही आ जाए, पूरा नेचर की ब्यूटी में पढ़ें, तो यहां पे आप जा सकते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी और नेहरू यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं अपने लेवल पे जानता हूं। बाकी आप जिस सब्जेक्ट से हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट, एक कोई यूनिवर्सिटी केवल एक सब्जेक्ट से फेमस नहीं हो जाती, वो हर सब्जेक्ट मोर और लेस उसका अच्छा होता है, तो आप यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे स्टेप 3 की, कि स्टेप 3 में अगर आपका यहां भी नहीं होता है तो आप यहां कहां आ सकते हैं। अगर आप यहां कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर यहां 50% है तो यहां के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। आपका जितना मार्क्स का एग्जाम हुआ है उस टोटल मार्क्स में से 40% आपका नंबर आया हुआ है, तो आप यहां काउंसलिंग जरूर करिए, ठीक है। आप यहां आ जाते हैं, यहां जब हम आते हैं तो क्या पाते हैं, यहां पे ढेर सारी यूनिवर्सिटीज है। जैसे हम क्या रखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात। यहां जैसे आप नाम सुने ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सबको यहां पे रख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, ऐसे जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं आप यहां पे रख सकते हैं, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश
ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी ठंडी ठंडी माहौल है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, केरला की बात करें तो ये इंग्लिश का ही पूरा माहौल है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो जाएगा आपका, लेकिन आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर हॉस्टल वगैरह की बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल की फैसिलिटीज है। आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ भी हॉस्टल, आपको यहाँ तो ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, जेएनयू तो मारा मारी भी है, यहाँ तो फट दे हॉस्टल मिलता है, ऐसा है, व्यवस्था है, नया बन रहा है तो कैपेसिटी भी अच्छा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो ये स्टेप 3 में हमने रखा है। एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहाँ पे आप आ सकते हैं। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे आ सकते हैं, रख सकते हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटीज, है ना। यहाँ पे मैंने आपको 50% प्लस बोला, यहाँ पे हमने क्या बोला 40% प्लस बोला, यहाँ पे हम कितना बोलेंगे 35%। अगर आपका मार्क्स आया है तो आपका यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्टेप में भी आना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी कुछ यूनिवर्सिटीज होंगे जो काफी अच्छा होंगे, जिसको नेक की तरफ से अच्छा मार्क्स मिले हुए हैं। तो अगर 2009 में आप ये जो सुनते हैं ना ज्यादातर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, पंजाब, तो ये सारे 2009 में बने हैं। और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है ना, बाकायदा। तो इसलिए ये 2009 में बने हुए हैं और यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है नेक की तरफ से उसको ए ग्रेड मिल चुका है, तो हम इसको 1 नंबर पे रखेंगे। अब तक 2009 में जितना है सब में से पहले उसको ए मिला है, ग्रेड ए मिला है, तो इसलिए आप इसको 1 नंबर पे रख सकते हैं। जब आप काउंसलिंग करेंगे, यहां नहीं हुआ तो यहां आना है, यहां नहीं तो फिर यहां आना है, और यहां आना है तो सबसे पहले क्या रखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां, राजस्थान, राजस्थान भी ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर भी खाली लिखते हैं, CUR भी लिखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ये सब चीजें हैं। अब आपको लोकेशन देखना है कि आप कहां पे है। अब मान लो गुजरात के एरिया में है तो आप यहां पे चले जाइए, हरियाणा के एरिया में है तो आप यहां पे चले जाइए, राजस्थान के नजदीक में है तो आप यहां आ जाइए, हिमाचल प्रदेश के नजदीक में है तो आप यहां आ जाइए, तो कितना अच्छा हो जाएगा बताइए। यहां पे हम असम यूनिवर्सिटीज को भी रख देते हैं, असम यूनिवर्सिटीज, असम यूनिवर्सिटी, असम लगा है तो ऐसा नहीं सोच के स्टेट यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ सिक्किम यूनिवर्सिटी हमने आपको बताया था, सिक्किम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो असम को हम यहाँ पे रखे हैं। तो अगर आप असम के साइड के हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, अगर इधर आपको जगह नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जब हम आते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में जगह मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। आपने सुना, बहुत सुना है, इसका नाम इतना है कि पूछे नहीं। क्यों नाम है इसका, क्योंकि यहाँ जितने लोग काउंसलिंग कराते हैं अधिकतम सब्जेक्ट में उनका हो जाता है। पिछले साल 2023 में तो ये लिख रहा था ऑल, मतलब जितना लोगों ने काउंसलिंग किया लास्ट में लिख दिया ऑल, आइए वेरिफिकेशन कराइए, है ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग पहुंचते ही नहीं। ये कहाँ पे है, बिहार के गया जिला में है ना, ये बिहार में है। एजुकेशन के रूप में अगर देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी कितना फेमस, भारत के ईसा पूर्व के समय ही इसकी स्थापना हुई थी। बिहार एजुकेशन के रूप में बहुत बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता चला गया। लेकिन आने वाले दिन में मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बढ़िया होने वाला है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हो गई है, और वहां पे बुद्धा स्टडीज, सनातन धर्म, इस तरह से करके न्यू कोर्स स्टार्ट भी हो गए हैं। अभी उसमें सब कुछ नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोर्स नहीं है नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो नए फाउंडेशन हुआ है इसलिए नहीं है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे उसको हमने इसलिए है, अच्छा नाम भी उसका तगड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रखे हैं इसमें पूरे लिस्ट में, क्योंकि उसमें कोर्स बहुत कम है ना। बाकी ये सब यूनिवर्सिटी में आपको मैक्सिमम कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ही है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, कोर्सेज अच्छे हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। और आप ऐसे नहीं समझिए कि यहाँ नहीं मिला तो यार अब रहने देते हैं, 1 साल गैप कर देते हैं। भाई काहे 1 साल गैप करोगे, 1 साल बहुत महत्व रखता है। यहाँ पे नहीं मिला तो आप यहाँ पे आ जाइए, पक्का ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ऐसे आप मत देखिए। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से होके आया हूँ, है ना। BHU में रहने के बाद भी कभी कभी लगता है यार वो यूनिवर्सिटी अच्छा था, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है ना, फाउंडेशन उसका अच्छे हैं। JNU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर को वहां लेके गया है और उसको फुल किया गया है, और अच्छे प्रोफेसर हैं, तो अच्छा लगता है ना। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कैंपस लाइफ आपको अच्छा मिल जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर अगर आपका हो जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, सोने पर सुहागा, अंत तक आपका यहाँ हो जाए तो बढ़िया माना जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, मैंने आपको बताया कि ये बिहार के गया जिला में है, अच्छा यूनिवर्सिटीज है। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी भी है यहाँ बिहार में,
मोतिहारी में, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। और एक IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है जहां बहुत कम मार्क्स में हो जाता है, मध्य प्रदेश में है। और ये जहां है वहां आसपास में बड़ा शहर नहीं होने की वजह से लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। खर्च की अगर बात करें तो उनका जो खर्च जो होता है टोटली सेमेस्टर वगैरह, तो उसमें 3300 के आसपास मैंने पिछले साल देखा था। तो 3300 के आसपास मतलब ठीक है, आसपास में आपका ये खर्च वहां हो जाने जैसा है। वहां आपको मिल जाता है हॉस्टल, तो बहुत बढ़िया। हॉस्टल नहीं मिलेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको बाहर रहना होगा, बाहर कोई शहर ही नहीं है ज्यादा, है ना। आप देख रहे हैं नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी, तो ट्राइबल एरिया में है, थोड़ा मान के चल सकते हैं आप। तो ऐसे में हॉस्टल वहां मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, आप वहां से भी कर सकते हैं, है ना। ये सब यूनिवर्सिटी ऐसा, आप देखिए आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोच सकते हैं, 300 एकड़ में अगर फैला हो, 500 एकड़ में फैला हो, तो यूनिवर्सिटी है ना भाई, मस्त है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप इससे अच्छा क्या चाहिए। आप BHU में आएंगे और किसी एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो ठीक है, BHU का तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, निश्चित है, BHU है कि नहीं, तो वो तो बढ़िया है। लेकिन आप एक कैंपस लाइफ के अगर रेस्पेक्ट में सोचें तो आपको एफिलिएटेड कॉलेज में ना आके यहाँ पे आप चले जाएं तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ कैंपस लाइफ आपको अच्छा मिल जाएगा, हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। BHU के एफिलिएटेड कॉलेज में आएंगे तो आपको तो वहाँ हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ हॉस्टल है ही नहीं, लेकिन यहाँ आएंगे हॉस्टल तो है, यहाँ हॉस्टल तो है कि नहीं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो IGNTU में भी आप जा सकते हैं बहुत कम मार्क्स पे। अब देखिए यहाँ तो मैंने 35 प्लस लगा दिया, यहाँ पे कितना रखूंगा, यहाँ तो हम 30% कह ही नहीं सकते क्योंकि 30% से भी नीचे चला जाता है। ऑल एडमिटेड को क्या बोलेंगे भाई। अब CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, ये रांची में ये स्थापित है, मतलब रांची में इसका लोकेशन है। 14 नंबर OBC NCL जिसका था, पिछले साल एक लड़की 2023 में इसका एडमिशन हुआ है। आप जब सर्च मारेंगे तो इसका कट ऑफ लिस्ट 2023 का आपको मिल जाएगा, तो उसमें लास्ट में आप देखिएगा अंतिम कट ऑफ लिस्ट में यहाँ एडमिशन हुआ है। तो ऐसे ऐसे यहाँ ऑल एडमिटेड हो गया है, तो यहाँ क्या कहेंगे 30% से भी कम है ये लोग, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप शामिल करना चाहें तो कुछ यूनिवर्सिटीज आप खुद बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे अंत में आपका यहाँ पे हो जाएगा। और आपको कुछ लगे तो आप कमेंट में बताइए, यहाँ कुछ और यूनिवर्सिटी ऐड किया जा सकता है। साथ में एक यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी को ऐड और करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू कश्मीर के नाम सुनते ही 370 याद आ जाता है, तो उस इलाका में है। तो आप मौसम तो अच्छा है निश्चित ही, कैंपस बढ़िया है, लिस्ट स्टेप 2 में हमने इसको रखा है, अच्छा है तभी। तो आप यहाँ जा सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। बाकी मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया है। आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कट ऑफ के अनुसार भी आपको मैंने बता दिया, हालांकि कट ऑफ का एक स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा कि आपको कितने मार्क्स पे आपको कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, पर इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया हो गया होगा। ये हर सब्जेक्ट के लिए है, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बताया हूं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस यूनिवर्सिटी के कोर्स में जाइए, वहां पे क्या कौन कौन से कोर्स है वहां चेक कीजिए, और आपका अगर कोर्स है तो वहां पे आप एडमिशन लास्ट में ले सकते हैं। एक साल ड्रॉप करने से अच्छा होगा आप वहां चले जाइए, और चाहते हैं एक साल अगर ड्रॉप करें तो वहां जाइए। कहीं ये कौन बात हुआ, हाँ यही बात हुआ। एक साल ड्रॉप लेना है, आप एक साल ड्रॉप लीजिए, लेकिन वहां जाके एक साल ड्रॉप लीजिए, वहीं पे जाइए, ड्रॉप सोच के जाइए कि हमको ड्रॉप लेना है, और वहां पे जाके फिर तैयारी कीजिए और CUT PG का 2025 का एग्जाम दीजिए। अगर अच्छा आ जाता है तो आ जाइए, और नहीं आता है तो कंप्लीट कर लीजिए। कितना अच्छा बताइए, इससे अच्छा कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकता, और नहीं इससे अच्छा कोई प्लान हो सकता है। ये गुड प्लान है कि नहीं। आपका टाइम हो सकता है ना कि आप एक साल तैयारी करें, अब मान लो पता चले कि अगला बार एग्जाम भी दे दिए, अब फिर वही हाल हुआ कि यह नहीं मिला, फिर क्या होगा। फिर पता चले कि यहाँ अटक रहे हैं, या फिर कहीं बाद में ये है। हम इसलिए, आप दुखी नहीं होइए, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मेरा दोस्त है CUG में मिला था, उसका हाल बहुत बेहाल था। मैंने पिछले बार दिया था 2022 में दिया था, अच्छा नंबर आया, 23 में दिया तो 80 पे आ गया, है ना। तो उस समय आई थिंक 160 आया था, फिर 80 आ गया, तो ये ठीक नहीं है। अब CUT ऐसे क्वेश्चन फेंक रहा है कि बहुत सारे लोग चीट हो सकते हैं, तो कब क्या पूछ दे कौन जानता है, तो 25 में क्या आएगा कौन जानता है। इसलिए आप एडमिशन ले लीजिए, और ड्रॉप लेना है तो भी लीजिए, और उसके बाद वहां जाके तैयारी कर लीजिए। आप ये तो कर सकते हैं ना, तो इसलिए आप ये कीजिए, पूरा प्रॉपर देखिए। कुछ भी आपको लगता है
कि इसमें ऐड किया जा सकता है, सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी आपको क्वेश्चन रह गया होगा वो जरूर बताइए। यथासंभव आपको मैं टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई दे दूंगा, जरूरत पड़े तो एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा आपके लिए, है ना। ये आज का दिन हमारे लिए स्पेशल था, इसलिए आपको स्पेशल वीडियो मैंने दिया है। आप सोच भी सकते हैं कि स्पेशल क्या है सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस रहिए। जय हिंद, जय भारत।